जबलपुर सहित समूचे मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षकों की बेमियादी हड़ताल जारी है। हड़ताल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी हड़ताल में शामिल हैं। लिहाजा परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों की तादाद में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सोमवार को हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों ने घंटाघर मुख्य मार्ग पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिलाओं और पर्यवेक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार उनसे मजदूरों से कम वेतन में काम करवाती है। 25 से 30 सालों से उनके ना तो वेतन भत्ते बढ़े हैं और ना ही उनकी मांगों को सरकार ने गंभीरता से सुना है। वह ग्रेड पे बढ़ाने, संविदा और प्रभार जैसे बदनाम हटाकर पूर्ण अधिकार और उच्च वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिले के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। करेंगे। अब पूरा 1 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग ने पुनः 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पे हैं। हमारे साथ पूरी कार्यकर्ताएं हैं, पूरी सहायिकाएं, परियोजना अधिकारी हैं और हम सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक हैं। हमारा ये है कि वेतन विसंगति बहुत है। हमारे साथ पंचायत इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, आज वो कहाँ के कहाँ हो गए। वेतन विसंगति तो है ही है और हम जिस पद पे हम भर्ती हुए तो उसी पद से हम रिटायर होने की कगार में। हमारी कई बहनें रिटायर हो गई, 36 साल हो गए, एक बहुत लंबा अरसा होता है। तो हमें भी ये है कि हमें भी कुछ कहना है। शिवराज जी, हम भी आपकी लाडली बहना है, तो आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज आपने देखा हम लोगों ने एक रैली निकाली, विशाल रैली, कम से कम 4 से 5 हज़ार महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और एक मानव श्रृंखला भी हम लोगों ने बनाई है। अभी तो हम लोग ये साधारण तरह से निकाल रहे हैं, आगे यदि नहीं सुनवाई होगी तो हम लोगों को रूप भी धारण करेंगे। भोपाल यदि बात करें पूरे प्रदेश भर में लगभग कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इन सबसे वंचित हैं? प्रदेश हम जो 87-88 बैच की कम से कम 50 महिलाएं हैं वेतन विसंगति का। और अभी प्रदेश भर में तो लाखों की संख्या है ना। और ये हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनसे सारा काम कराया जाता है, पर उनको हर बार में वो सच कहती हैं कि मैडम आप लोग एक फ़ोन करते हो, हमको आना पड़ता है। तो उनको भी देखो 10,000 बहुत कम है, उनका भी पेमेंट बढ़ाना चाहिए। और हमारी जो मांगे हैं उसके विषय पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमने उन 25 साल से हमारी लड़ाई चल रही है। 175 जो कार्यकर्ताओं को मिलता था, उसके बाद हम लोग 10,000 लड़ाई करते करते पहुँचे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमको 26,000 न्यूनतम वेतन दे। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। अगर हमको नियमित नहीं करे तो 26,000 न्यूनतम वेतन दे, जिसमें हमारे रोटी कपड़ा मकान का खर्च चल सके। दूसरी चीज़, हमारी जो कार्यकर्ता बहनें रिटायर हुई हैं, उनको जो पुरानी कार्यकर्ताएं हैं उनको भी एक मुश्त राशि दी जाए। और हमारे जो पदोन्नति होती सुपरवाइजर की, जैसे कि पुलिस विभाग में होती, फॉरेस्ट विभाग में होती, हर विभाग में होती है, तो हमको भी हमारी बहनों के द्वारा पदोन्नति सुपरवाइजर CDPO की दी जाए। इसके बाद हमारी बहनों को जो कोरोना काल में काम किया है उसका हमको एक मुश्त राशि दी जाए, जो सरकार ने बोला था। अगर सरकार हमारी ये काम नहीं करेगी तो अगर हम नाखुश हैं तो सरकार भी हमसे नाखुश रहेगी। दूसरी चीज़, हमको जो मिनी कार्यकर्ताएं हैं वो हम लोगों से ज़्यादा काम करती हैं। वो मतलब बच्चों को बुलाना, खिलाना, बैठाना सब करती हैं। उनको मिनी कार्यकर्ता का शब्द हटा करके उनको कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए। और हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं जो जमीनी स्तर से काम करी, कुपोषण को भगाया है, आज मध्य प्रदेश हमारा दूसरा स्थान है कुपोषण भगाने में, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों ने पोषण मटका जमाने भर के भीख मांगा, हम लोग को ये कुछ नहीं आया। 60 वर्ष 62 वर्ष के बाद हम लोग भीख मांगने के लिए नर्मदा किनारे ही बैठेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी जो मांगे हैं दूर दूर तक पहुंचाएं। अगर हमसे वोट चाहिए है उनको तो हमारी मांगे चुनाव के पहले पूरी करनी पड़ेगी। आप लोगों ने क्या किया यहाँ? आज यहाँ पर एक मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें महिलाएं, कार्यकर्ता, सहायिका, CDPO, संयुक्त मोर्चा पूरा इकट्ठा था। परंतु हम चाहते हैं कि CDPO पर्यवेक्षक तो राज्य तक सीमित है। हमारे तो 2 जगह से मानदेय आता है, एक अतिरिक्त मानदेय, एक मानदेय। हमारी राज्य से भी लड़ाई है और केंद्र से भी लड़ाई है। हमको एक जगह से मुफ्त राशि दी जाए और हमको लटकाया ना जाए, हमारी बहनों के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना करे। क्या किया है और आपकी आगे रणनीति? महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी का संयुक्त मोर्चा संघ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें से हमारा एटक और C2 का यहाँ पे संगठन है, उनके साथ हमारा संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। और उसी क्रम में हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश पे हैं सभी लोग। और अपनी मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पे रैली करी है, मानव श्रृंखला बनाई है।
लगभग इसमें कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई? 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं आज। हमारी मुख्यतः मांगे हैं परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक का ग्रेड पे राज्य और राष्ट्र स्तर में सबसे कम वेतनमान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो उनकी मांगे हैं जायज़ मांगे वो अभी 30-35 वर्षों से सरकार पूरी नहीं करी है। और संविदा पर्यवेक्षक है उनको संविदा का पद हटाने की मांग किया है। BWO हमारा एक पद होता है उसमें प्रभार का शब्द हटाना है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो एकमुश्त राशि उनके मृत्यु पर और रिटायरमेंट पे जो मिलना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था, वो भी अभी इनकी पूरी हुई नहीं है। ये सब मांगे हमारी पिछले 30-35 वर्षों से लगातार चली आ रही हैं। पिछले साल भी हमने इसी समय 5 दिन का अवकाश और हड़ताल किया था, लेकिन साल भर में सरकार ने हम लोग की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे अभी भी अगर नहीं होता तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारा अनिश्चितकालीन अवकाश सभी संयुक्त मोर्चा का निरंतर चलता रहेगा और भोपाल में भी एक बड़ी रैली जिसमें 50-60 हज़ार से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उपस्थित होंगी। हम मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध करेंगे। संयुक्त मोर्चा द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें वेतन विसंगतियाँ, नियमितीकरण वगैरह वगैरह है, यथास्थान पहुंचा दिया जाएगा।